हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अध्याय 9 को देखना है, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका को जरूर सुना होगा। तो ये जीविका क्या है? दरअसल जीविका बिहार सरकार की एक संस्था है जिसका पूरा नाम बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी है। और यह संस्था निबंधन एक्ट यानी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत क्या है, पंजीकृत है। इसका लक्ष्य आप देख सकते हैं, इसके कुछ लक्ष्य जैसे कि महिलाओं के सामुदायिक संस्थाओं का विकास करके ग्रामीण गरीबों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना, ताकि सरकारी अथॉरिटी एवं संस्थाओं के जरिए वे बेहतर सेवाएं और ऋण हासिल करने में सक्षम हो सके। यानी कि महिलाओं का जो सामुदायिक संस्थान होता है उनका विकास करना होता है, ताकि ये जो अथॉरिटी होते हैं और संस्थान जैसे बैंकिंग संस्थान, इन सब से ऋण प्राप्त करके ये अपना विकास कर सके और ग्रामीण विकास में योगदान दे सके। इसका दूसरा लक्ष्य है 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाना, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। और उल्लेखनीय कि यह जो लक्ष्य है 2020 यानी कि सितंबर 2020 में ही प्राप्त हो चुका है। इस स्वयं सहायता समूह क्या होता है? जैसे देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं। अब ये जो कार्य करते हैं उससे रोजगार का सृजन होगा, और ये जो रोजगार आगे तभी बढ़ाएंगे जब इन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त होगा। तो इसलिए इनको सक्षम किया जाता है ताकि ये बैंक से ऋण प्राप्त कर सके, अपने रोजगार को बढ़ावा दे सके और रोजगार सृजन कर सके। इसके अलावा जीविका का एक और उद्देश्य है कुछ जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा करना है। जैसे आप देख सकते हैं, लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम, जल जीवन हरियाली, दहेज उन्मूलन, नशा मुक्ति, बाल विवाह, पोषण माह, ये सब जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इसके बारे में आगे देखेंगे। इनके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना भी जीविका का काम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को आरंभिक पूंजी भी प्रदान होती है। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मान लीजिए कोई बनता है तो उसे आरंभिक पूंजी मान लीजिए 10,000 रुपये ही प्राप्त हुए, तो वो कौन? ये संस्था जीविका के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद ये जो संस्था, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंक समूह में अपना खाता खोल सकते हैं, और उसके बाद जब बैंक में इनका खाता खुल जाता है तो ये ऋण लेने में भी सक्षम हो जाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है? रोजगार सृजन करना और ग्रामीण विकास में अपना योगदान देना। जीविका के द्वारा अगस्त 2018 में 1 लाख अति गरीब परिवारों को टिकाऊ जीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक और योजना की शुरुआत की गई। कौन सा नाम है? सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना के तहत 3 प्रकार के कोष का भी गठन किया गया। जैसे देखिए, पहला जीविका अंतराल कोष, जीविका अंतराल सहायता कोष। इसके तहत क्या होता है कि 7 माह के लिए 1,000 रुपया प्रति माह सहायता दिया जाता है। दूसरा है एक मुश्त आपात कोष। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये बिहार वाला क्षेत्र है और नॉर्थ वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ कोसी, यहाँ बाढ़ आ गया अचानक, तो इसमें क्या होता है, एक तरह से आपात स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए इस योजना में एक मुश्त आपात कोष का भी गठन किया गया है। इसमें क्या होता है, इस समय 1,000 रुपया प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लघु जीविकोपार्जन गतिविधि शुरू करने के लिए भी एक मुश्त 10,000 रुपया प्रदान किया जाता है। मान लीजिए छोटे से दुकान खोलने हैं तो उसके लिए 10,000 रुपया इस सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप समझ गए जीविका क्या है और उसके कौन कौन से काम है। इसमें हमने पढ़ा है जल जीवन हरियाली, उसमें एक करंट अफेयर को भी आप पढ़ लीजिए। जल जीवन हरियाली क्या हुआ कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने बिहार में जल जीवन हरियाली पर बनी जो राज्यव्यापी मानव श्रृंखला थी उसको दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चैन माना है। यह जो है न्यूज़ जनवरी 2021 का ही है, हमने अपने करंट अफेयर वीडियो में पढ़ा था इसको। तो ये जो है 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनाया था 19 जनवरी 2020 को, वो अब तक की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन चैन भी माना गया है। ये कितना 18,034 किलोमीटर था। और सर्वप्रथम जो मानव श्रृंखला बनाई गई थी वर्ष 2017 में, किसके लिए थी? नशा मुक्ति के पक्ष में थी, और उस समय जो लंबाई थी 12,760 किलोमीटर। दूसरा जो है 2018 में बनाया गया, दहेज व बाल विवाह प्रथा के खिलाफ था, और यह 14,080 किलोमीटर था। यानी कि अब तक का जो मानव श्रृंखला 2020 में बनाया गया था वह सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित। इसका पुराना नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना। यह केंद्र सरकार की पहल है
जिसमें 60-40 यानी कि ये जो मान लीजिए केंद्र और राज्य है, तो इस योजना पर केंद्र का खर्च 60% और राज्य का खर्च 40%, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और विशेष राज्य वाले जो क्षेत्र होते हैं या राज्य होते हैं उसमें 90:10 का होता है। इसके तहत सभी योग्य लोगों को 2022 तक क्या है 25 वर्ग मीटर का एक आवास प्रदान करना होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें देखिए योग्य या पात्र परिवार कौन कौन होते हैं। देखिए पहला है सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो किया गया था 2011 में, उसके तहत ऐसे अति गरीब परिवार जिनका अपना पक्का मकान नहीं है, यानी कि सेक जो हुआ था उसके तहत जो ऐसे गरीब परिवार जिनका अपना कोई पक्का मकान नहीं है वे इसके योग्य हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र का एक भी व्यक्ति उस परिवार में साक्षर ना हो। मान लीजिए कोई परिवार है और उसमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का एक भी व्यक्ति का हो साक्षर ना हो, यानी कि सारे निरक्षर होने चाहिए। तीसरा है वह परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो। आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत किन लोगों को मिल सकता है। आप सोचिए 25 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, आज क्या कोई निरक्षर है लेकिन काफ़ी कम है, तो आप समझ सकते हैं कितने कम लोगों को दिया जाए। इसे बोला गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास। इसमें एक और है गृह भूमि वितरण। हमने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में पढ़ा, कुछ क्राइटेरिया है जिस कारण से उसमें कई लोग शामिल नहीं हो पाते, इसलिए बिहार सरकार के द्वारा एक और योजना की शुरुआत की, गृह भूमि वितरण। इसमें क्या है, इस योजना को शुरुआत किया गया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत जरूरतमंद एवं पात्र भूमिहीन गरीब परिवारों को रहने योग्य स्थान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलता है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाता या फिर उस योजना के योग्य नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए BC1, BC2, SC ST या महादलित, ये जो होते हैं इनको गृह भूमि वितरण के तहत आवास प्रदान किया जाता है। आपने नाम सुना होगा अभियान बसेरा, इसी के तहत इनको आवास उपलब्ध कराया जाता है। आपने शहरों में देखा होगा या ग्रामीण क्षेत्र में एक बसेरा स्थान बनाया जाता है और इसमें लोगों को रहने के लिए आवास प्रदान किया जाता है। इसमें प्रत्येक परिवार को क्या होता है 5 डेसिमल जमीन प्रदान किया जाता है प्रत्येक परिवार को। ध्यान रखिए, यहाँ प्रश्न आपको व्यक्ति भी कर सकता है। नेक्स्ट है 7 निश्चय योजना। ये जो 7 निश्चय योजना है इसका चौथा स्तंभ जो है ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये पार्ट 2 की है, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है ना चौथा जो स्तंभ। ये पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 2 जो है 2020 से शुरू हुआ था, तो इसमें स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात की गई है 7 निश्चय योजना में। जैसे कि सोलर लाइट लगाना, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और तीसरा पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास। तो आप समझ गए 7 निश्चय योजना का जो चौथा स्तंभ है वो किस पर केंद्रित है, ग्रामीण विकास पर। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित। देखिए पंचायती राज से संबंधित हम स्पेशल टॉपिक को पढ़ेंगे एक विशेष वीडियो में जो स्पेशल होगा आपके लिए। तो हम इसमें अभी सिर्फ देखेंगे जो आर्थिक समीक्षा में इसके प्रति प्रावधान किया गया है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था को जो 5वें राज्य वित्त आयोग है उसकी अनुशंसा पर जो वित्त प्रदान किया जाता है, आप देख सकते हैं 70:10:20। तो ये जो सबसे ज़्यादा राशि किसे प्रदान की जाती है 70% ग्राम सभा को। दूसरे सेकंड नंबर पे आते हैं जिला परिषद 20% और 10% किससे होते हैं पंचायत समिति को। ये देखिए आपने सुना होगा वित्त आयोग, और यहाँ पे हमने ये जो चर्चा की है राज्य वित्त आयोग की। ये जो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन होता है, इसका काम क्या होता है केंद्र एवं राज्यों में, सेंटर और स्टेट में करों का वितरण करने के लिए, है ना। तो ये जो फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, किस लिए, केंद्र एवं राज्य में करों के वितरण के लिए। लेकिन ये राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं, इनका गठन जो करते हैं वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इनका क्या उद्देश्य होता है, ये जो राज्य होते हैं स्टेट और लोकल बॉडीज यानी कि जो पंचायत और नगर परिषद होते हैं
यानी कि नगर पालिका उनके बीच करों का वितरण करने के लिए। तो ये जो पंचायती राज से संबंधित जो वितरण किया गया किसके द्वारा, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया गया, ना कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो बात करें यहाँ पर एक तालिका में दिया गया है कि जो बिहार में पंचायती राज संस्थान है वो कैसे हैं। आप देखिए जिला परिषदों की संख्या कितनी है, 38। बिहार में कितने जिले हैं, 38, तो इतने ही होंगे। दूसरा है पंचायत समिति 534 है और ग्राम पंचायत 8387 है। इन्हें आप याद रखिएगा, बाकी इनकी जरूरत नहीं है आपको, कितने सदस्य हैं ये मतलब नहीं है। तो आप ये सबसे ज़्यादा क्या है, ग्राम पंचायत, यानी ग्राम जो पहला स्तर होता है उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है पंचायती राज में, पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला परिषद। तो इस प्रकार से हो गए आपके। नेक्स्ट है रुर्बन यानी कि ग्रामीण शहरी मिशन। आपने देखा रुर्बन ये दो शब्दों से मिलकर रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन, तीसरे नाम रखा गया रुर्बन, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण तो है लेकिन उसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि वो शहर बन सकता है। तो उन शहरों का चयन किया जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत और उसे ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए ग्रामीण शहरी संकुल बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करना, यानी कि मान लीजिए एक छोटा सा क्षेत्र है लेकिन इसमें गतिविधि काफ़ी हो रही है तो उसे आगे बढ़ाना। दूसरा है बुनियादी सेवाएं निर्मित करना, जैसे कि ये जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी आगे बढ़ने की क्षमता है लेकिन इसमें कई सारे कमियां हैं, जैसे सड़क, नाले, परिवहन क्षेत्र आदि की कमियां हैं, तो उसे इसके द्वारा पूरा करने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि मान लीजिए लोग यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण सेंटर भी खोला जाता है ताकि यहाँ के लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके इस जो क्षेत्र है उसे आगे बढ़ा सकें। इस मिशन के तहत देश भर के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की जाती है जहां शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर कृषि रोजगार के उच्च स्तर, आर्थिक गतिविधि बढ़ने और अन्य सामाजिक आर्थिक पैमाने जैसे कि शहरीकरण के बढ़ने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें गैर जनजातीय क्लस्टरों के लिए प्रति क्लस्टर 30 करोड़ रुपए और जनजातीय एवं पहाड़ी राज्यों वाले क्लस्टरों के लिए प्रति क्लस्टर 15 करोड़ रुपए तक के अत्यंत जो आवश्यक धनराशि होती है उसे प्रदान किया जाता है। इन समूहों में एक नियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी घरों को 24/7 पानी की आपूर्ति, घरेलू और क्लस्टर स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा, यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे प्रदान की जाती है, जैसे क्लस्टर के गाँवों में गाँव के भीतर सड़कों की व्यवस्था, हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, कृषि सेवाओं का प्रसंस्करण आदि जो सुविधाएं होती है वो प्रदान करने का इसमें प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। यह क्या है, इस अभियान में दरअसल कुछ नहीं है, जो स्वच्छ भारत मिशन है और लोहिया स्वच्छता योजना है जो बिहार सरकार का उसे मिला दिया गया है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे संचालित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा नगर विकास से संबंधित टॉपिक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।